In last video we have discussed till here and now we will continue from our next question। तो ये क्वेश्चन था जो सर ने करवाया था, मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर ये स्ट्रिंग किसी एंगल पे है और एक साइड से ये हिंज है। मैं इधर आपको पूरा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जैसे ये रॉड इस साइड से इधर हिंज है और इधर ये स्ट्रिंग से लगी हुई है एट एन एंगल 37। तो मैंने आपसे कहा और इसका 10 kg मास है और इसकी लेंथ है 10 मीटर है। तो मैंने आपसे कहा था कोई भी रॉड है उसमें आप एक यहाँ पर हिंज है वहाँ पर हिंज फोर्स मान लेंगे। जैसे मैंने इधर Ny मान लिया और इधर Nx मान लिया और इसका मास की वजह से इसका Mg इसके सेंटर वाले पॉइंट पे लगेगा। वो क्यों लगेगा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो 10 kg से वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा यानी 5 मीटर पे। और ये 37 इस स्ट्रिंग में टेंशन T है तो इधर वाला कंपोनेंट T cos 37 होगा और इधर वाला कंपोनेंट होगा इसका T sin 37। फिर हम फोर्स को अब इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो Ny प्लस टी साइन एक इक्वेशन ये आएगी Ny प्लस टी साइन 37 बराबर 100 और एक आएगी हमारी Nx बराबर T cos 37। ये इसके बराबर इसलिए लिख दिया, देखिए ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ और कोई फोर्सेस ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। अब आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिए। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए मान लिया, मैंने इसके अबाउट टॉर्क थ्योरी कर दी। तो ये दो Ny और Nx इसी से पास कर रहे हैं तो इनकी वजह से टॉर्क जीरो होगा प्लस। और ये 100 है, ये 5 मीटर की दूरी पे लग रहा है तो इसे ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा 100 वाला। तो 100 × 5 ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं नेगेटिव लिख रही हूँ और ये T sin 37 इसे एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएगा। तो प्लस T sin 37 × 10। आई थिंक आपको क्वेश्चन गया। तो 100 तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर T sin 37 × 10। अब यहाँ से T sin 37 यानी 3/5 × T × 3/5 और ये 100 × 5, ये 0 से 0 कट हो गया। फिर ये इधर चला गया 5 तो ये 250 हो गया इधर डिवाइडेड बाय 3। तो टेंशन आ गई 250/3 आ गई ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। टेंशन की वैल्यू यहाँ से 250/3 आ गई और ये टेंशन की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगी तो Ny आ जाएगा, यहाँ पुट करूँगी तो Nx आ जाएगा। तो Ny हमारा आएगा प्लस T टेंशन की वैल्यू 250/3 sin 37, इस वाली इक्वेशन के लिए यहाँ लिख रही हूँ T sin 37 3/5 बराबर 100। तो 3 से 3 कट गया, 5 5 25 0 प्लस 50 Ny प्लस 50 बराबर 100। तो हमारा Ny यहाँ से 50 निकल के आ गया और जो Nx है वो हमारा आया T cos 37 मतलब 4/5। ये इक्वेशन मैंने यहाँ से लिखी है और T की वैल्यू मेरी आई 250/3 × 4/5। तो 5 5 25 0 तो 200/3 Nx हमारा आ गया निकल के 200/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस मैंने यहाँ पर पॉइंट ठुका हुआ है ये कील से मान लीजिए, तो यहाँ पर मैंने हिंज फोर्स मान ली और इसके मास की वजह से इसका Mg सेंटर ऑफ मास पे टेंशन मान ली, उसके कंपोनेंट्स कर लिए, ऊपर वाली फोर्स अपॉन नीचे वाली फोर्स और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह, इसमें भी यहाँ पर हिंज फोर्स मान लीजिए, टेंशन के कंपोनेंट कर लीजिए। इस रॉड का मास है तो उसकी वजह से Mg आएगा, मासलेस होती तो अलग बात है, उसके सेंटर ऑफ मास पे Mg फोर्स आएगा। उसकी इक्वेशन लिख लीजिए और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिए। अब ये नहीं कि आपको रॉड में लगाना आना चाहिए, अगर ये डिस्क दे रखी हो इस तरह के क्वेश्चन तो भी लगाना आना चाहिए। इस टाइप के भी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए
इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये डिस्क है मान लीजिए, और ये इक्लिप्स से मतलब यहाँ पर ठुकी हुई है, और यहाँ से ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है। तो स्ट्रिंग से बंधी हुई है इसलिए इस बाहरी वायर में टेंशन आएगी, और यहाँ से ठुकी हुई है तो हिंज फोर्स मतलब मैंने N ऊपर मान ली और NX इधर मान ली। और इस डिस्क का मास M है और रेडियस R है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका mg भी लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो मतलब F नेट 0। तो N बाई प्लस टी बराबर mg, और NX x डायरेक्शन में NX के अलावा कोई फोर्स ही नहीं, तो NX इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर देंगे। टॉर्क 0 हम किसके, मान लीजिए लेट सपोज ये ए पॉइंट है, इसके अबाउट मैंने टॉर्क 0 कर दी, तो NY इसी से पास कर रहा है, NX इसी से पास कर रहा है, तो इन दोनों की वजह से तो इस पॉइंट पे टॉर्क 0। और फिर ये mg इस पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे परपेंडिकुलर, तो ये mg से देखिए, ये mg ऐसे घुमाएगा, मतलब mg इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसे m क्लॉकवाइज के लिए मैं नेगेटिव में लिख रही हूँ, mg इंटू आर परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस ये आर हुआ, टेंशन इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है, तो प्लस टी इंटू 2r, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हुई ना, तो mg इंटू आर बराबर टेंशन इंटू टी आर, तो r से r कट गया। अब आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज, जितनी फोर्सेस का क्लॉकवाइज टॉर्क है उसे एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्सेस के अबाउट इक्वल रख दीजिए, और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लें उस पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस अगर उस पॉइंट से पास कर रही हैं तो उनकी वजह से टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ से हमारा टी आ गया mg/2, टी mg/2 आ गया, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा NY भी आ जाएगा, NY हमारा कितना आ जाएगा mg/2, और NX तो है ही 0। जब ये टी mg/2 इसमें पुट करेंगे तो mg माइनस mg/2, तो NY भी mg/2 और NX 0। आई होप ये क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर ये क्वेश्चन भी उसी का तरह है जिससे अभी हम कर रहे थे। यहाँ पर ये स्ट्रिंग अब यहाँ से सेंटर से R/2 की दूरी पे है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ पर हिंज है ये डिस्क, तो NX और NY मान लिया, mg इसके सेंटर पे लगा दिया, ये टेंशन यहाँ लग रही, तो ऊपर NY प्लस टी बराबर mg ऊपर वाली फोर्सेस, NX बराबर 0, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करी तो NY की वजह से टॉर्क 0 आएगी, NX की वजह से, क्योंकि ये दोनों हिंज फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर रही हैं। लेकिन mg इंटू आर इसे क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रही है ये वाली फोर्स, तो mg इंटू आर ये क्लॉकवाइज टॉर्क हुई, और टी की वजह से r प्लस r/2 यानी 3r/2 की दूरी पे इस बार टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, तो mg इंटू आर बराबर टेंशन इंटू 3/r होगा। फिर यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो NY भी आ जाएगी, और NX 0 है, सेम उसी के क्वेश्चन के थ्रू अभी वाले। फिर ये क्वेश्चन एक था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं इधर डिस्कस कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन जो था इसमें इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे हिंज कर रखा है, और यहाँ से ये ऊपर स्ट्रिंग से भी बंधी हुई है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हिंज कर रखा, तो NY मैंने ऊपर की तरफ मान लिया, NX मैंने इधर की तरफ मान लिया, टेंशन T इसमें ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड से यहाँ से एंगल थीटा बना रही है। तो देखिए अब इसका mg भी इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ लगेगा L/2 दूरी पे, अगर इस रॉड पूरी लेंथ L है, तो अब मैं क्या करूँगी, ऊपर NY प्लस टी बराबर mg, ये कैसे लिखा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन, और NX 0 होगा। सही है। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0, जैसे ये O पॉइंट है, यहाँ पर 0 कर दिया, तो NY और NX तो 0 है, और तो mg की वजह से, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो L/2 नहीं लेंगे, L/2 cos थीटा लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस लेंगे L/2 cos थीटा,
वही तो इस एम जी के परपेंडिकुलर है, तो एम जी इंटू L/2 कॉस थीटा। आई होप आपको ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज टॉर्क, टी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो बराबर रख देंगे टी इंटू, और ये पूरी लेंथ है एल, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस वाली लाइन, तो वो L/2 कॉस थीटा होगा, वो L कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि ये L/2 कॉस थीटा, ये पूरा लेंथ L है, तो इसका ये पूरा कंपोनेंट इधर वाला L कॉस थीटा ही तो होगा, तो टेंशन इंटू L कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से हमारी T बराबर mg/2 आ गई, और उसे इस इक्वेशन में पुट करके ny आ जाएगा और nx0y, ny भी हमारा mg/2 के इक्वल आएगा। आई थिंक आप ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर ऐसे दे रखा हो तो कैसे टॉर्क लिखेंगे वो भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब फिर इसके बाद, और आप चाहें तो एम जी का कंपोनेंट भी रॉड के अलॉन्ग लेके और फिर वैसे भी कर सकते हैं। देखिए वो मैं इधर ही नोटबुक में आपको समझा दे रही हूँ। ये जैसे थीटा एंगल है, तो आपने अब एन वाई को एक्स एक्सेस इसी रॉड वाली लाइन को मान लिया और एन वाई उसके परपेंडिकुलर। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने ऐसे वाली एक को एक्स एक्सेस माना, उससे परपेंडिकुलर वाई, लेकिन इसमें हमने इसी के अलॉन्ग मान लिया। फिर ये थीटा एंगल है, तो हमें पता था हम जैसे बैच वाले क्वेश्चन में ये, तो ये एंगल थीटा कैसे होगा, ये 90 होगा, इससे परपेंडिकुलर लाइन एम जी नीचे लग रहा हो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये एम जी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। अब ये लाइन जैसे पैरेलल है, और जैसे ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल से भी थीटा एंगल बना रहा होगा बैच, तो टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कर लिया। अब अगर आपको एम जी कॉस थीटा ये रहा, ये इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स एम जी कॉस थीटा है, तो ये L/2 डिस्टेंस हो गया ना, तो एम जी कॉस थीटा इंटू L/T, टी कॉस थीटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाली फोर्स है और उसकी लेंथ L है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से है, टी कॉस थीटा इंटू L। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इससे पहले बताया बहुत ज़्यादा इजी था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ये वाले क्वेश्चन प्लेटफॉर्म वाले, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको एक समझा देती हूँ इधर। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे सीसो वाला झूला आपने देखा होगा, तो इसमें ऐसे ट्राइंगुलर की तरह ये लगा देते हैं नीचे, और ये पूरे सिस्टम को ऐसे बैलेंस कर रहा होता है। ऐसे यहाँ पर 10 kg मास है, यहाँ पर कोई m मास है, और यहाँ से ये इधर दूरी है 2 मीटर और इधर भी ये 2 मीटर है। तो हमें बताना है नॉर्मल एट ओ, ये पॉइंट ओ है, नॉर्मल एट ओ, और ये एम की वैल्यू, सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो हम जैसे ये पूरा नीचे, इसे जो भी बोलते हो मुझे तो पता नहीं है, ये जो इसे सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही हो, इस मास की वजह से इसका एम जी नीचे, इसका एम जी नीचे। तो अब हम क्या, ये क्वेश्चन तो हमारी ये बनेगी n बराबर 100 प्लस एम जी। अब इक्विलिब्रियम पे करने किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। अब जैसे मैंने ओ की अबाउट सपोज जीरो कर दिया, तो नॉर्मल वाली फोर्स इसी से पास कर रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो। अब देखिए ये वाली फोर्स, इसे देखिए, ये ऐसे करके राइट हैंड फिंगर से इधर करेंगे, ये नीचे की तरफ फोर्स बाहर की तरफ, ये इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई थिंक घुमाना चाह रहा है, आप ऐसे देख भी सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यही तो होता, देखिए ये होता था क्लॉकवाइज ऐसे, और ये होता था एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए जब ये इस पॉइंट को, अगर आपको क्लॉकवाइज अनक्लॉकवाइज, तो जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क दे रहा है उस पॉइंट को फिक्स मान लीजिए। अब 100 वाली न्यूटन वाली फोर्स इसे किधर घुमाएगी, इधर की तरफ, ऐसे ही तो घुमाएगी इसे ऐसे, और क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हुआ ना, तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी ना 100 इंटू 2 बराबर, इसकी वजह से क्लॉकवाइज आएगी mg इंटू 2, तो इसे लिखूँगी मैं mg इंटू 2। यहाँ से जी से एक जीरो कट गया, जी 10 रखूँगी तो 2 से 2, तो m यहाँ से 10 आ गया, और वो m10 यहाँ इस वाली इक्वेशन में रख के, तो n हमारा 200 आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो इसमें बेसिकली ये क्या ही है कि वहाँ पर जहाँ पर वो लगा हुआ है सपोर्ट, वहाँ पर नॉर्मल ऊपर मान ली और फिर इक्वेशन बना ली और किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दी। तो आप इधर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। अब ये 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से 2m × 100, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करें 2m × 100 और इसके अबाउट 1 × mg, इन दोनों को बराबर रखेंगे तो मास 20 kg आ जाएगा और 100 + mg बराबर नॉर्मल के इक्वल वाली इक्वेशन आएगी, उसमें फिर ये मास की वैल्यू रख के नॉर्मल निकाल लेंगे। सिंपल है। अब मान लीजिए अब बहुत सारे मेंस बैठा दिए तो भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करके आप मासेस निकाल सकते हैं। फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो भी आप ये कर सकते हैं। तो भी ये भी क्वेश्चन इसी की तरह सेम है बिल्कुल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं और अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी वेज वाली क्वेश्चन है सेम, वो मतलब नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, सेम ये क्वेश्चन है एंड सेम ये क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं इजीली। ये आगे के क्वेश्चंस 2-3 अच्छे इसमें डिस्कस किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।